अरे भाई इंडिया वालों, कुछ तो शर्म लिहाज कर लो। एक तो तुम्हारे पड़ोसी, ऊपर से तुम्हारे मेहमान तुम्हारे घर खेलने आए हैं। पहले तो तुम्हारा वो अश्विन और जड्डू काट गए हमारा फद्दू, वो ऊपर से आके तुम्हारे इस बुमराह ने कर दिया पूरी बांग्लादेश को गुमराह। क्यों भाई बुमराह, क्या जरूरत थी ऐसा कहर बरपाने की? जो अश्विन और जड्डू ने किया था वो कम था क्या? तुम कौन से जन्म का बदला ले रहे थे जो एक के बाद एक तगड़े झटके दे रहे थे? खेलते तो सब है, लेकिन तुम लोग तो खिलवाड़ कर रहे हो। बताओ, पूरी बांग्लादेश को 150 का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया, 47 ओवर में ही 149 पर निपटा दिया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ भाई बांग्लादेशी साकिब अल हसन, असली मर्दों से सामना हुआ तो तुम्हारी हवा टाइट हो गई। और कर लो नागिन डांस। हमारे खिलाफ तुम्हारा तुक्का क्या लग गया? तुमने तो आसमान ही सर पे उठा लिया था। अब कहाँ गए वो तुम्हारे बल्लेबाज और गेंदबाज जो हम पर बिल्कुल बाज की तरह टूट रहे थे? घर आकर ही हमारी इज्जत को बिल्कुल बीच मैदान पर लूट रहे थे। अब तुम सबकी टाई टाई फिस हो गई। टेस्ट मैच की पारी में तुम सबसे शतक छोड़ो, किसी से 50 तक ना लगी। अरे बात सुनो भाई बबरुआ, भले ही हमारी पारी में किसी की 50 ना लगी हो, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से अब भी ये साकिब अल हसन अपनी पारी का टॉप स्कोरर है। मैंने तो फिर भी 32 रन बना दिए थे, लेकिन मेरे अलावा किसी से 30 का आंकड़ा भी नहीं छुआ गया था। वैसे रन बनाने में इंडिया वालों ने भी कोई अलग से झंडा नहीं गाड़ा था। ये तो उस जड्डू और अश्विन की पारी भारी पड़ गई थी, ये मैच फंस गया। 200 रन उन दोनों ने बनाए थे, 30 रन एक्स्ट्रा के खाते में आए थे, बाकी बचे उन सबसे भी 150 ना बने थे। और यही हाल इनकी दूसरी पारी का है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 81 रन बने हैं, 3 विकेट हमने झटक लिए हैं। वो तो इनकी पहली पारी की बढ़त ने सारा खेल बिगाड़ दिया, वरना हम तो भाई तुम्हारी तरह काबू इनके भी नहीं आने थे। ऊपर से रही सही कसर इस बुमराह ने विकेटों का चौका मार के पूरी कर दी। अरे क्या हो गया भाई साकिब अल हसन, हमने थोड़ा जोर क्या लगा दिया? तुम्हारे तो फिल्टर ही फट गए। पाकिस्तान जैसी कमजोर टीम से जीत के बड़ा हवा में उछल रहे थे, अब आ गई अकल ठिकाने या अब भी कुछ बचा है? और रही बात खेल बिगाड़ने की, खेल तो कल को बिगाड़ेंगे जब तीसरे दिन ही मैच को निपटा देंगे। माना कि आज हमारे कोहली, रोहित, जायसवाल सब सस्ते में निपट गए, लेकिन अभी क्रीज पे 2 तगड़े धुरंधर ऋषभ पंत और शुभमन गिल खूंटा गाड़े खड़े हैं। फिर हमारी कुल बढ़त भी तो 308 रन की हो गई। कल को इस बढ़त को 450-500 तक पहुंचा के पारी ही घोषित कर देंगे। फिर इतने रन तो तुमसे 4 पारियों में ना बने, फिर भी तुम्हारी तो एक ही पारी बची है। अरे बुमराह भाई, थोड़ा सोच संभल के पारी घोषित करने की जल्दबाजी मत करना। ये बांग्लादेशी बड़े चालाक है, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। और ऐसी भूल करने का नतीजा हम तो भुगत भी चुके हैं। पहले मैच में ऐसे ही जोश जोश में आके हमने भी की थी पारी घोषित करने की भूल। इन बांग्लादेशियों ने फिर हमारी आंखों में ऐसी झोंकी धूल, हमें मजबूर कर दिया करने के लिए हार कबूल। मैं तो कहता हूँ कल का पूरा दिन तुम ही खेलो, बना दो 600-700 रन, फिर अपने आप कुचला जाएगा इन बांग्लादेशी नागों का फन। अरे बाबर भाई, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुमने तो हमारी गेंदबाजी को ही अपनी जैसी लगा लिया, इसीलिए तो ऐसी बातें कर रहे हो और इन बांग्लादेशी लंगूरों से इतना डर रहे हो। ये जड्डू ऐसा चलाएगा जादू, अकेला ही कर लेगा इनको काबू। बुमराह भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, असल में तो ये मैच कल ही निपटा देंगे, वरना परसों तो टी टाइम से पहले ही इनको पानी पिला देंगे। तुम चिंता ना करो, बस खेल देखो और खेल की धार देखो। ये बांग्लादेशी हिंदुस्तानियों को फंसे है, इनकी ऐसी रगड़ा पट्टी करेंगे ये आगे हमारे आने से भी डरेंगे। अरे जड्डू भाई, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जैसा तुम कह रहे हो बिल्कुल ऐसा ही करना है, तब कहीं जाकर इस बाबर के कलेजे को ठंडक मिलेगी। वरना भाई आजकल इज्जत का ऐसा फलूदा बन गया है, अपनों से नजरें मिलाने में भी शर्म आने लगी।